जय जय बुंदेलखंड साथियों, आदाब, नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं आपका दोस्त नसीम और स्वागत है आपका बुंदेली विरासत कार्यक्रम के रेडियो संस्करण में, जिसमें आज चर्चा होगी बुंदेलखंड की बांदा रियासत के नवाब और मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम व उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी बाई के वंशज नवाब अली बहादुर द्वितीय की कहानी की। कैसे उस नवाब ने राखी की लाज बचाने की खातिर अंग्रेजी हुकूमत से विद्रोह कर दिया और अपनी मुंह बोली बहन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए 10,000 सैनिकों की फौज लेकर बांदा से झांसी कूच कर दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। 1857 की गदर के नायक बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय के संघर्ष, समर्पण और बहादुरी को इतिहासकार बताते हैं कि मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी बाई की संतान थे शमशेर बहादुर प्रथम, जिन्हें बुंदेलखंड की बांदा रियासत का जागीरदार बनाया गया था। बांदा नवाब शमशेर बहादुर के बेटे थे नवाब अली बहादुर द्वितीय, जो बाद में बांदा के नवाब बने। अली बहादुर द्वितीय एक कुशल तलवारबाज, अच्छे घुड़सवार थे। बताते चले कि बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय 1857 की क्रांति के सूत्रधार और महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय का तात्या टोपे और बिहार के दानापुर निवासी क्रांतिकारी बाबू कुंवर सिंह से करीबी संबंध था और सभी मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की रणनीति तैयार कर रहे थे। बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय को अपना छोटा भाई मानती थी और रक्षाबंधन के पर्व पर उन्हें राखी बांधती थी। उस समय पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था, जिसमें राजे रजवाड़ों को सीमित अधिकार प्राप्त थे। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा राजा महाराजा और जमींदारों के अधिकार कम करने का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरे देश के साथ बुंदेलखंड में भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। बताते चले कि बुंदेलखंड के पश्चिमी छोर पर विद्रोह की कमान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और पूर्वी छोर की कमान बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय संभाले थे, जिन्हें स्थानीय क्रांतिकारियों का सहयोग प्राप्त था। इतिहासकार बताते हैं कि बांदा के भूतपूर्व नवाब को 4 लाख रुपया वार्षिक पेंशन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दी जाती थी, जिससे वह अपनी पैदल सेना, घुड़सवारों और तोपखाने की व्यवस्था में खर्च करते थे। ब्रिटिश हुकूमत तत्कालीन बांदा नवाब को 15 तोपों की सलामी भी देते थे, लेकिन जैसे ही अली बहादुर द्वितीय को नवाब की गद्दी पर बैठाया गया, वैसे ही अंग्रेजी हुकूमत ने 15 तोपों की सलामी को कम करके 11 तोपों की सलामी कर दिया और बाद में उस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। साथ ही बहुत से अधिकार भी कम कर दिए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह का माहौल बन रहा था, तो बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय भी बागी हो गए और विद्रोह का बिगुल बजते ही अंग्रेजी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसमें बिहार के दानापुर निवासी बाबू कुंवर सिंह और तात्या टोपे ने भी अपना अमूल्य सहयोग दिया। विद्रोह के कारण ब्रिटिश अधिकारी, सेनापति, गवर्नर और फौजी अपनी अपनी जान बचाते भागने लगे, लेकिन काफी समय तक विद्रोह और युद्ध चलने के बाद अंग्रेजों की बड़ी सेना ने झांसी की रानी को घेर लिया था। अब झांसी की रानी ने अपने मुंह बोले भाई बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को अपने एक विश्वासी दूत लाला दुलारे लाल के हाथ एक राखी और चिट्ठी संदेश भिजवाकर मदद मांगी। अपनी मुंह बोली बहन का संदेश पाकर बांदा नवाब अपने साथी बाबू कुंवर सिंह के साथ 10,000 सैनिकों की फौज लेकर बांदा से झांसी जंगल के रास्ते पहुंच गए और अंग्रेजी हुकूमत से जंग लड़ी। लेकिन युद्ध में झांसी की रानी वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई और बांदा नवाब को बंदी बना लिया गया, जिसके कारण बांदा नवाब को ब्रिटिश सेना के सामने समर्पण करना पड़ा और ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें काफी दिनों तक कैद में रखने के बाद हुक्म दिया कि वह बांदा रियासत को छोड़कर कहीं और चले जाएं। फिर बांदा नवाब को इंदौर में बसना पड़ा और इंदौर की सरजमी पर उन्होंने अपना बाकी का वक्त गुजारा। आज भी बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय के वंशज इंदौर में रहते हैं। साथियों, ये थी 1857 की गदर के क्रांतिकारी बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय की कहानी। अब दीजिए अपने दोस्त नसीम को इजाजत। बुंदेली विरासत के अगले अंक में फिर होगी मुलाकात किसी और गौरवशाली कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय जय बुंदेलखंड। आदाब, नमस्कार।